प्रश्नावली 13.1 से पहले के उदाहरण जो 4 दे रखे थे। इसमें पहला उदाहरण है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त बनाते हैं पहले, एक वृत्त। अब कहीं भी एक स्पर्श केंद्र और केंद्र से दूरी दे रखी है, जबकि बिंदु की केंद्र से दूरी कितनी है 13, तो इसकी कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। अब इस 13 सेंटीमीटर कहीं भी बाहर बिंदु है और इस बिंदु से खींची गई एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा वो जहाँ स्पर्श टकरा रही है वो हो जाएगा स्पर्श बिंदु। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र O, ए बी को मान लेते हैं स्पर्श रेखा। तो अब तुम्हें खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है, इसका मतलब ए बी बतानी है, ए बी तुम्हें बतानी है। हमें पता है कि भाई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है लंब, यानी परिमेय 13.1। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी और ओ, ए बी और ओ में किसके द्वारा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। तो तुम्हें निकालना आधार, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर में से क्या घटाते हैं लंब स्क्वायर। आधार का मतलब मान लिया तुमने कितना ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, जब कोण बड़ा तो उसके सामने भुजा भी बड़ी होती है भाई। तो 13 सेंटीमीटर माइनस एल यानी लंब कितना 5 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 13 169 माइनस 5 25, ए बी स्क्वायर बराबर 169 में 25 गए कितने बच जाएंगे 144। और यहाँ से स्क्वायर हटा करके क्या लगा देंगे इस पर अंडर रूट। तो 144 का अंडर रूट कितना होता है 12। तो ए बी कितने की आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो दो संकेंद्रीय वृत्त बनाते हैं पहले तो, एक ये दो संकेंद्रीय वृत्त, इनका एक ही संकेंद्र है। ये वृत्त की जीवा यानी बड़े वृत्त की जीवा, ये खींच दी हमने बड़े वृत्त की जीवा, इसका नाम रख देते हैं ए बी। ठीक है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करे, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को क्या करे अब यहाँ पर स्पर्श करे। तो स्पर्श बिंदु जो है स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु मान के चलिए P रख लिया। ये स्पर्श बिंदु उस जीवा का समद्वय भाजन करता, इस पूरी जीवा का यानी ए बी को दो भागों में बांटता। अब तुम्हें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि इस पूरी ए बी को P दो भागों में बांटता, अर्थात ए पी बराबर पी बी, ये सिद्ध करता है। ये नहीं सिद्ध करना तुम्हें P ए पी और पी बी ये दोनों हिस्सा कैसे हैं आपस में बराबर। क्या दिया गया तुमको, लिख दीजिए उसको, दिया गया हमें दो संकेंद्रीय वृत्त और ए बी बड़े वृत्त की जीवा, ये हमें दी गया। अब एक इस जीवा का समद्विभाजन करना किसके द्वारा पी के द्वारा। तो अब एक रचना और कर लेते हैं। इसमें रचना हम करते हैं, केंद्र O को A से मिला दिया और B को भी O से मिला दिया, O से A व B को मिलाया। यदि हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों त्रिभुजों को यदि सर्वांग सम कर दें तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बराबर। तो बराबर है तो दोनों ये आधे आधे ए पी और पी बी दोनों भुजाएं भी तो कैसी हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी। इसलिए उत्पत्ति त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी से, दोनों त्रिभुजों में कर रहे हैं भाई। देखिए इसको हल्के से मिटाएं हम, तो ये त्रिज्या इसको मिटाएं तो ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या कैसी हो जाएंगी आपस में
बराबर, यानी कि ए ओ बराबर बी ओ, ये तो दोनों वृत्त की क्या हो गई त्रिज्या। ओपी दोनों में क्या आ रही है भाई उभयनिष्ठ, ओपी बराबर ओपी उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ हो गई। इसके बाद में अब ये और ये कोण, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि प्रमेय नंबर 13.1 कहती है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। बड़े वृत्त की तो क्या है जीवा है, लेकिन छोटे वाले की क्या होगी भाई स्पर्श रेखा ही तो है। इसने यही तो कहा है बड़े वृत्त की जीवा यदि छोटे वृत्त को स्पर्श करे तो इसका मतलब स्पर्श रेखा है। तो ये प्रमेय 13.1 से, तो अब एक कोण दो भुजा, इसका मतलब एक कोण 90 डिग्री का है, तो RHS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP के। दोनों के दोनों जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये भाग भी कैसे हो जाएंगे इनके बराबर हो जाएंगे। AP बराबर PV, बस इतना करना तुम इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 3, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है, यानी एक वृत्त बना हुआ है और उसकी एक भुजा BC उस वृत्त को P बिंदु पर बाह्य स्पर्श करती है, यानी त्रिभुज भी बाहर है और वृत्त अलग है ये, लेकिन एक भुजा जो BC है वो उस पर P बिंदु पर स्पर्श करता है। हाँ पहले एक वृत्त बना लेते हैं भाई। ये वृत्त और एक बना लिया हमने त्रिभुज। ए बी और सी ये इसके बाह्य बिंदु, मान के चलिए ये P बिंदु है, उसने बता दिया कि P बिंदु पर क्या कर रहा है बाह्य स्पर्श करता है भाई। AB व AC को आगे बढ़ाएं, AB को आगे बढ़ाया, इस AB को जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं भाई और AC को भी हमने आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाए जाने पर QR, तो यहाँ उसने रख दिया जहां पर टकराएगी वो Q और इधर R, QR पर स्पर्श करता है। इसी वृत्त को कहां पर Q और R पर स्पर्श करता है, ये बिंदु कर दिया उसने R पर। तो सिद्ध कीजिए कि अब तुम्हें सिद्ध करना है AQ बराबर ये पूरी भुजा AQ सिद्ध करना है तुम्हें AQ बराबर त्रिभुज ABC 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप यानी परिमिति, त्रिभुज ABC का परिमाप निकाले और उसका आधा कर दें, तब जाके वो किसके बराबर होना चाहिए AQ के बराबर होना चाहिए, यानी कि A से लेकर और Q तक वो बराबर होना चाहिए। दिया गया हमें त्रिभुज ABC की भुजा P पर स्पर्श करती है, यानी कि ABC की भुजा BC, त्रिभुज BC P पर स्पर्श करती है, ठीक है, यानी कि P पर स्पर्श कर रही है। अब लिखें हम उत्पत्ति में देखें हमें क्या करना है A, B और C इस त्रिभुज का परिमाप निकालना, उसका आधा करने पर क्या आना चाहिए AQ के बराबर आना चाहिए। उससे पहले हम काम कर लेते हैं, हमारे पास बाह्य बिंदु कौन सा एक B बिंदु, अगर B बिंदु से यहाँ स्पर्श रेखा खींचे और ये स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों की लंबाई कैसी होनी चाहिए बराबर। प्रमेय 13.3 से BQ यानी BQ बराबर किसके हो जाएगी BP के, क्योंकि बाह्य बिंदु B से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा कैसी होती हैं बराबर होते हैं। इसी प्रकार C से खींचे हम भाई, तो इसका मतलब RC बराबर PC, दोनों की दोनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी आपस में बराबर। इसी प्रकार अगर हम A बिंदु से खींचें
ए से खींची गई स्पर्शरेखा ए क्यू और बी से खींची गई ए आर, दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। यानी कि ए क्यू बराबर ए आर, दोनों ही स्पर्शरेखाएं। तो इन सब का कारण केवल एक ही है, कौन सा, प्रमेय 13.3, या फिर कहें कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई कैसी होती है, बराबर होती है। अब दोनों भुजाएं भाई हमारे पास दे रखा ए क्यू प्लस ए आर, इन दोनों को यदि हम जोड़ें, यदि हम इन दोनों बाह्य स्पर्शरेखाओं को जोड़ें, लिखो ए क्यू कौन कौन सी भुजा से बना हुआ, ए क्यू ये वाला यहां से यहां तक, ए बी प्लस बी क्यू से बना हुआ है, ए बी प्लस बी क्यू। अब नीचे वाला कौन सी से बना हुआ है, ए सी प्लस आर सी, यानी कि आर सी प्लस ए सी। आर सी प्लस ए सी से कौन सा बनेगा, ए आर भुजा बनेगी, क्योंकि ए आर दोनों को हमें जोड़नी है। अब देखिए हमें ये दे रखा जो समीकरण 1 और मान लें इसको, समीकरण 1 से ए क्यू किसके बराबर, ए आर के बराबर है, लेकिन हमको चाहिए क्या सिद्ध करने के लिए, ए क्यू चाहिए। तो ए आर की जगह क्या लग सकते हैं हम, ए क्यू, ए आर हटा दिया, क्या रख दिया, ए क्यू बराबर। हमें ए बी भुजा चाहिए, क्योंकि ए बी सी का क्या निकालना, परिमाप निकालना में, प्लस बी क्यू प्लस आर सी। बी क्यू दे रखी है और ये क्या दे रखी है भाई, और आर सी दे रखी है। तो बी क्यू की जगह पर कौन सा रख सकते हैं, बीपी रख सकते हैं, बी क्यू की जगह पर कौन सा रख सकते हैं, बीपी, तो रख दिया बीपी। अब दिया आर सी, तो आर सी यानी इस बिंदु से ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हुई थी, तो आर सी से दोनों को ये क्या रख सकते हैं, पीसी प्लस ए सी। ए क्यू और ए क्यू कितनी बार हो गए, 2 ए क्यू बराबर ए बी प्लस बीपी और पीसी। बीपी और पीसी दोनों मिलकर क्या बना देंगी भाई, ये एक भुजा बना रही है, दोनों ये मिलकर क्या बना रही है, बीसी बना रही है प्लस ए सी। अब देखें ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 होती हैं। तो तीनों भुजाओं का जब योग हो गया तो क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये क्या हो गया, 2 ए क्यू बराबर त्रिभुज ए बी सी का परिमाप हो गया ये तो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ 2 है, इस 2 को जैसे हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, इसका बटे में जाएगा, इसका मतलब 1/2, यानी बटे में तो जाएगा इसके, क्या आ गया, ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, और इति सिद्धम। उदाहरण नंबर 4, त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी व बी सी सी ए एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्रमशः एल एम एन पर स्पर्श करती हैं। त्रिभुज ए बी और सी, इसमें एक वृत्त है और वो एल एम और एन पर ये क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। जब स्पर्श कर रहा है तो यहाँ पर ये केंद्र से यदि कोई भुजा डालें या फिर त्रिज्या डालें तो स्पर्श रेखा पर क्या डालती हैं, लंब डालती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एल एम एन पर स्पर्श करती हैं यदि ए एन बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए एन कितने की दे दी उसने, ए एन 6 सेंटीमीटर। ये जब 6 सेंटीमीटर है तो किसी भी बाह्य बिंदु से डाली गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है, समान होती है। ये 6 तो ये भी स्पर्श रेखा यहाँ तक, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ए एल उसमें 6 की। आगे एवं सी एन 8 सेंटीमीटर है, सी से लेकर एन तक 8 है, तो इसी बिंदु से ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये 8 है, तो ये भी कितने की हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की होगी। हो तो ए बी सी की परिमिति ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज ए बी और सी, इसका हमें परिमाप ज्ञात करना। यदि हमें ये भुजा और दे देता तो आसानी से ज्ञात कर ले। पहले इसको ज्ञात करते हैं, और इसको ज्ञात करने के तरीके हमारे यही है कि इसको, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को पहले इस भुजा को निकालना पड़ेगा, बी एम या फिर बी एल। इसको मान लेते हैं हम x सेंटीमीटर। जब ये x है तो बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा, बाह्य से ये, तो ये भी कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर, दोनों। आइए देखते हैं इस कंप्लीट भुजा को, इसको मान लेते हैं हम a भुजा a, इसको मानते हैं हम b, इसको मानते हैं कंप्लीट, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर c। तीनों का नाम रख दिया, ए बी और सी त्रिभुज की तीनों ही
भुजा। तो हमारे पास ए दे रखा है, जो ए माना हमने, यहीं से हल करते हैं इसका हम। ए बराबर हल ए भुजा मान रहे हैं, तो ए का मतलब क्या मान रहे हैं, पूरी कौन सी भुजा मान रहे हैं, ए बी। ए बी किस किस से मिलकर बनी है भाई, ए बी ए एल और एल बी से मिलकर बनी है। इसका मतलब हो जाएगा ए एल प्लस बी एल। ए एल का मान दे रखा उसमें कितना 6 सेंटीमीटर, और बी एल का क्या माना हमने x। तो इसका कितना हो जाएगा 6 प्लस x सेंटीमीटर। तो पूरी ए भुजा कितने की हो जाएगी हमारी, ए भुजा कितने की हो जाएगी हमारी 6 प्लस x सेंटीमीटर। अब लेते हैं बी भुजा। बी किससे मिलकर बनी है हमारी, बी एम और एम सी। बी एम प्लस बी सी बराबर बी एम प्लस एम और सी। अच्छा, बी एम कितने की, x की, और ये कितने की है, एम सी 8। तो 8 प्लस एक्स, ये कितने की हो जाएगी 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर की। एक बची हमारे पास सी। सी कौन सी हमारे पास में, ए सी भुजा। ए सी किस किस से मिलकर बनी है, ए एन और एन सी। ए एन प्लस एन सी। ए एन कितने की 6 प्लस 8 बराबर ये कितने की हो जाएगी 14 सेंटीमीटर की। तीनों ही भुजाएं निकालनी है। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं ए बी सी का। दो तरीके से निकालते हैं एक्स का मान निकालने के लिए। एक तो निकालते हैं कौन सा हम साधारण हीरो के सूत्र से, दूसरा निकालेंगे इसका हम 1/2 आधार इंटू ऊंचाई के हिसाब से। तो पहले हीरो के सूत्र से निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या चाहिए, हीरो के सूत्र में एस चाहिए। एस का मतलब होता है त्रिभुज का परिमाप होता है उसका आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं को जोड़कर क्या करना है, उसमें आधा करना, 2 का भाग देना। एस बराबर ए बराबर कितनी भुजा दे रखी है हमारी 6 प्लस एक्स प्लस बी बराबर 8 प्लस एक्स, सी बराबर कितना 14 बटे 2। एस बराबर 6 8 14 और 14 कितने हो जाएंगे 28 प्लस एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे 2x। एस बराबर 28 और 2, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, यानी कि x प्लस 14 बटे 2। 2 से 2 कट गया। एस बराबर कितना आ गया x प्लस 14 आ गया। x प्लस कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा इसका s बराबर। अब हम लिखते हैं हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र क्या है भाई, खूब पढ़ा होगा 8वीं अब तक तुमने। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही सूत्र है बस उसका। एस में से सभी को हमें ए बी तीनों भुजाओं को घटा देना है भाई, बराबर। इसमें मान रख देते हैं अब एस का मान कितना दे रखा है भाई, एस का मान निकल कर हमारा एक्स प्लस 14, ये गुणा में ही है तो गुणा में ही रहेगा। अब दूसरा x प्लस 14 में से घटाना a घटाना भाई तुम्हें, और a का मान कितना 6 प्लस x, ठीक है, कोष्टक बंद। अब दूसरा यानी कि s में से अब घटाना तुम्हें b, s का मान कितना x प्लस 14 माइनस b का मान कितना है 8 प्लस x, कोष्टक बंद। तीसरा कोष्टक दे रखा है x प्लस 14 में से c घटाना, अब तुम्हें c का मतलब 14 घटाना है, ये लीजिए। अब यहाँ पर एक बार पुनः x प्लस 14 जो दे रखा वही लिखा है भाई। अब यहाँ पर देखते हैं हम x प्लस 14 तो है, लेकिन जैसे ही माइनस है तो ये खुलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस, यानी कि बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पर x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x, और यहाँ ये प्लस और ये माइनस, तो क्या बचेगा केवल बाहर x बच जाएगा। एक लाइन और करें, x प्लस 14, तो x प्लस 14 का तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये तो किस में भाई हमारा गुणा में। अब यहाँ पर देखते हैं x और x, ये माइनस और ये प्लस कट गया आपस में, 14 में से 6 गए तो कितना बचेगा 8 गुणा। अब यहाँ पर
ये बचा कितना x और ये x, दोनों दोनों माइनस और प्लस में कट गए, 14 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 6 गुणा बाहर क्या बच रहा है हमारे पास में x। इन सभी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 14 6 8 48 x, या इनको और भी लिख सकते हैं हम किसी प्रकार भाई, क्योंकि ये तो सभी गुणा में चल रहे हैं ना। 48 का टुकड़े करके देखते हैं, 24 2 12 2 6 2 और 3 एकम 3, एक टुकड़ा दो टुकड़ा, जिनके पूरे जोड़े बनते हैं उनको बाहर निकालेंगे, एक बार 2 निकालेंगे और यहाँ 2 बार, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, इस 4 को बाहर निकालेंगे, बचा कितना केवल 3, तो 4 निकालिए बाहर। अब हमने ये नहीं छेड़ा है बिल्कुल भी, x प्लस 14 तो छेड़ा ही नहीं है, बाहर क्या बच रहा है 3 और x उसके साथ में है ये 3x, क्योंकि 3 वहां से बचा, x ऑलरेडी है 3x, ठीक है। और समीकरण नंबर रख दिया यहाँ पर हमने 1, ये तो निकाल लिया हमने इसका क्या क्षेत्रफल एक तरीका से, ये निकाला केवल किससे हमने हीरो के सूत्र से। एक और भी सूत्र आता है कि जिससे हम त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं भाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो अब इस चित्र में क्या करते हैं भाई, देखिए ये दिया एक त्रिभुज, ये दिया दूसरा त्रिभुज और ये दे रखा है इसमें तीसरा त्रिभुज, 3 त्रिभुज दे रखे हैं 1 2 और 3। इन तीनों त्रिभुजों को यदि हम क्षेत्रफल अलग अलग निकाल के जोड़ दें तो कंप्लीट क्या बन जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार करते हैं भाई, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कंप्लीट का निकाल रहे हैं। कंप्लीट किन किन से मिलकर बना हुआ है, एक तो बना हुआ है त्रिभुज AO और B, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BO और C, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल 2 हो गए, प्लस में एक और बचा AO और C, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल, ये तीनों के तीनों आ गए त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब हमने क्या कौन सी विधि से निकाल रहे हैं भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है उसका। तो त्रिभुज AO ये इसमें ले रहे भाई, AO और B इसमें लेते हैं पहले, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये तो बराबर में चल ही रहा है, बराबर त्रिभुज AOB इसमें देखते हैं, AO और B आधार इंटू ऊंचाई 1/2, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार देखते हैं, आधार का मतलब ये हो जाएगी 6 प्लस x, यानी कि B A हो जाए तो 6 प्लस x गुणा में 6 प्लस x गुणा ऊंचाई कितनी है, जिस पर 90 डिग्री होती है वही ऊंचाई होती है, कितनी है इसकी भाई 4 है, तो 4 प्लस 1/2 गुणा, अब इसको लेते हैं BOC, इसका आधार क्या हो जाएगा 8 प्लस x गुणा में ऊंचाई कितनी है इसकी, वही 4 है, सबकी त्रिज्या, तो इसकी भी त्रिज्या ये 4 प्लस 1/2 आधार, अब इसका आधार C है, 6 और 8 कितने हो गए 14 गुणा ऊंचाई कितनी वही 90 डिग्री पर 4, काट लेते हैं भाई इसको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब इसको काटते हैं 2 छिक्की 12 और 2 का 2x प्लस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2x प्लस 2 चौके 2 दूनी 4 और 14 दूनी कितने हो जाएंगे 28। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 12 और 16 28, 28 और 28 कितने हो जाएंगे 56 और 2x कितने हो जाएंगे मिलकर 4x प्लस 56। इन दोनों में कॉमन हो तो कुछ निकाल लेते हैं, क्या निकल रहा दोनों में कॉमन 4x और 14 चौके 56 और समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं भाई, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखें भाई समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों से देखें भाई,
देखो ये भी क्षेत्रफल निकाला था हमने, ये भी क्या निकाला था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। हीरो के सूत्र द्वारा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये तो निकाला था हमने। ये क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल, एक ही त्रिभुज है, एक ही हमारे पास माप है। अब इनका हम किसी भी विधि के द्वारा निकालें, क्षेत्रफल तो हमेशा एक सा ही रहता है भाई, कोई भी हमारे पास आकृति है। अब मैं आया और मैंने क्या किया, बिना फीते के वैसे बता दिया, कोई और विधि से निकालकर मैं पैर रख के ही कि भाई ये इतना क्षेत्र घेर रही है। कोई दूसरा व्यक्ति आया और उसने क्या कर दिया भाई, ये पैमाना लाया या फिर फीता लाया, उससे नाप दिया। और कोई मिस्त्री आया, वो गुनिया लेके आया, उसने अपनी गुनिया से नापा, लेकिन क्षेत्रफल तो उतना ही, जमीन तो बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा, बराबर। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर देते हैं भाई हम। हमारा पहले कितने आ रहा था, 4 अंडर रूट x प्लस 14 और 3x बराबर। अब कितना आया हमारा, 4x प्लस 14, कितना ही कहें बराबर ही आएगा, ये भी बराबर और ये भी, दोनों भी बराबर ही भाई। 4 से 4 कैंसिल। अब यहां से जैसे इसको अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, x प्लस 14 3x बराबर। यहां से अंडर रूट हटा, उस पर क्या लग जाएगा, सामने वाले पर वर्ग लग जाएगा भाई, ये हो गया वर्ग। अब 3x छोड़ दिए यहीं पर। अब इसको कैसे और लिख सकते हैं, x प्लस 14 और x प्लस 14, यानी कि ये x प्लस 14 कितनी बार है, 2 बार है, वर्ग लग रहा है तो बटे। यहां से जैसे x प्लस 14, इसमें 3x छोड़ दिया, अब ये चला गया इसके नीचे, x प्लस 14, x प्लस 14, x प्लस 14 काट दिया, कितना बचेगा, 3x बराबर x प्लस 14, x इधर आ गया, 3x माइनस x बराबर 14, 3x में से x गया तो x बराबर 14, यहाँ कितना बचा, 2, x बराबर 14 बटे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर आ गया 7। अभी तो क्या निकला भाई तुम्हारा, ये x का मान निकला है। जब x का मान इनमें ही रख के देख लेते हैं भाई हम, यहाँ 7 और यहाँ 7 बस। अब त्रिभुज ए बराबर तुमने क्या माना था भाई, ए बराबर मान रखा था ए बी, और ए बी किस किस से मिलकर बनी थी, ए एल प्लस बी एल। ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी, ए बी में 6 तो पहले से ही है, और ये x की जगह पर कितना हो जाएगा, 7, इसका मतलब 6 प्लस 7 बराबर कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। और ये माना था b, b का मतलब x प्लस 8 यानी कि bc, x बराबर 7 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एक और बच रहा था c, 6 और 8 दोनों उसमें दे ही रखे थे, ac बराबर 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप किस प्रकार निकलेगा भाई, भुजा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इन तीनों का योग करेंगे जब, ए बी बराबर कितना, 13 प्लस 15 प्लस 14, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर।